तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान कौन सी जमात है, ये कब बनी और इसको बनाने वाले कौन हैं, और साथ ही इस हमले के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट आपके सामने पेश करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। आप जानते हैं कि कई घंटों तक ये लड़ाई जारी रही और मियांवाली के एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर यह हमला हुआ। 9 दहशतगर्द बताए गए। पहले बताया गया कि 3 ये दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, फिर उसके बाद खबरें ये आई कि 9 के करीब दहशतगर्द थे और वो सब के सब मारे गए। कई घंटों की इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का भी नुकसान हुआ। जो बताया जा रहा है वो ये है कि 3 आउटफेस्ड नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दो बदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो, तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएं, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे कि ये ऑपरेशन जारी है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हालांकि जो पाकिस्तान का मीडिया है वहां पर इस खबर को नहीं नशर किया गया और कई घंटों तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। हालांकि उस वक्त भी वो ऑपरेशन जारी था, यानी ब्लैकआउट रहा, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई और सोशल मीडिया तो इन खबरों से भर गया। लेकिन ये टीटीपी का हमला है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम, उन्होंने हमला किया है। उनकी कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, और तहरीक जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये कब बनी, तो इस सिलसिले में हमें ये पता चलता है कि फरवरी के महीने में तहरीक जिहाद पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है और ट्विटर पर, एक्स पर इसको अनाउंस किया जाता है कि ये एक जमात बनाई गई है। और उसमें जो इनकी आइडियोलॉजी है वो इस तरीके से पेश की जाती है कि पाकिस्तान में जो शरीयत का निफाज है वो वैसे मुमकिन नहीं है, ये पता चल चुका है, तो अब इसको जिहाद के जरिए ही नाफिज किया जा सकता है। इस तहरीक के हवाले से ऐसे जर्नलिस्ट जो कि वहां से रिपोर्ट करते हैं उन इलाकों से, और जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हमलावर होते हैं उनका भी राब्ता रहता है जर्नलिस्टों से, सहाफियों से, वो अपने पैगामात भी भेजते रहते हैं। तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान का पहला पैगाम कब आया था, कौन से जर्नलिस्ट तक पहुंचा था और उसमें क्या कहा गया था, ये कुछ खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं कुछ सीनियर सहाफी हैं और खुरासान डायरी के डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर न्यूज एहसानुल्लाह टीपू ने। उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो ये बताया था कि उन्हें टेलीफोन पर एक पैगाम मौसूल हुआ था जो कि किसी ऐसी कॉल से आया था जो कि आउट ऑफ कंट्री कॉल थी और किसी यूरोपीय कंट्री के नंबर से जो है वो आया, और कॉल करने वाले बंदे ने जो है अपना नाम मोहम्मद कासिम बताया था। और फिर उसने कहा कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से तंजीम की बुनियाद रखी गई है, लेकिन इस तंजीम के बारे में जो है कोई तफसील डिटेल जो है वो उसने नहीं बताई थी। मोबाइल मैसेजेस सहाफियों को कुछ इस तरीके से मौसूल होते रहे। टीजेपी तहरीक जिहाद पाकिस्तान पाकिस्तान मिलिट्री पर कई हमले कर चुकी है, उसमें बड़ी तादाद में फौजी जवान भी अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। इसमें तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने जब ये बताया कि वो क्या करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया ट्विटर पर जब उन्होंने कहा तो उन्होंने अपने जो गोल्स हैं उसको शेखुल हिंद से मिलाने की कोशिश की कि उनकी जो इंस्पिरेशन है वो शेखुल हिंद से। अब शेखुल हिंद जो है वो मोहम्मद हसन देवबंदी की जानिब उनका इशारा था। और जिहाद पाकिस्तान पाकिस्तान मिलिट्री पर कई एक हमले कर चुकी है जिसमें दर्जनों फौजी जवान अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। बलूचिस्तान से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, केपीके तक कई एक हमले ऐसे हुए कि जिसके पीछे तहरीक जिहाद पाकिस्तान का नाम लिया जाता रहा। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने जब ये स्टेटमेंट फरवरी के मंथ में ये बताई कि उनके क्या गोल्स हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि वी वांट टू कन्वे द गुड न्यूज टू द रिलीजियस सर्कल्स ऑफ पाकिस्तान दैट आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस विद एल्डर इस्लामिक स्कॉलर्स एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम सिंसियर पीपल। हमारा ये कंक्लूजन है कि ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो मूवमेंट शेखुल हिंद है, जो कि इससे पहले उसको इमर्ज नहीं हो सकी उस तरीके से और पाकिस्तान में शरिया नाफिज नहीं किया जा सका, तो अब हम इसको लेकर चलेंगे और जिहाद की सूरत में इसको नाफिज करेंगे। इस मिलिटेंट ग्रुप के बारे में ये भी कहा जाता है
کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہی جب اسد آفریدی کو ڈیزگنیشن سے ہٹایا گیا تو اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس نے ٹی ٹی پی کو تنقید کا نشانہ یہ بنایا کہ تحریک جہاد نامی جو تنظیم ہے، جعلی تنظیم، یہ ٹی ٹی پی کی ہی بنائی ہوئی ہے، اسی کی ایک برانچ ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کی کاروائیاں اور یہ جہاد کے سلسلے میں جو کرتے رہے ہیں اس کی رسپانسبلٹی انہوں نے کلیم کی ہے۔ تحریک جہاد پاکستان جس کو اپنی انسپریشن بتاتی ہے، اس میں شیخ الہند 1851 میں پیدا ہوئے، 1920 میں وفات پا گئے، اور ان کو برٹش راج کی طرف سے سرکار کے خلاف لڑائی کے اعلان کے بعد مالٹا میں قید کیا گیا تھا۔ یہ ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ تنظیم تحریک جہاد پاکستان انہوں نے 12 مئی کو فرنٹیئر کور کے بلوچستان کیمپ اور اپریل میں کے پی کے لکی مروت میں ایک کالج پر حملے کی رسپانسبلٹی بھی کلیم کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم عبداللہ باغستانی نامی شخص کو اپنا رہنما سمجھتی ہے، لیکن اس آدمی کے حوالے سے بھی کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں کہ یہ کون شخص ہے اور اس کا کیا پاسٹ رہا یا اس کا اس تنظیم سے کیا تعلق ہے۔ اب اس بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ پاکستان کی طرف سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کے اوپر جو غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو یہ جو ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا، یعنی افغان مہاجرین کو بھیجنے کی جو ایک پالیسی ہے اور جو ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ہے تو اس کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا۔ اچھا، جب یہ اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ اب افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے گا تو اسی وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بعد دہشت گردی کے جو حملے ہیں وہ اور زیادہ ہو جائیں گے، بہت تیز ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے یا جو دہشت گردی کے اس وقت یعنی جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان ملٹری پر اور سیکیورٹی فورسز پر، تو اس کے پیچھے یہ چیز بھی شامل ہے کیونکہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ تو آپ جانتی ہیں کہ کس طرح کے اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں، اور ان کو جب یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ ٹی ٹی پی کے حملے اس طرف سے ہو رہے ہیں تو وہ تو پہلے ہی اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ کون ہو تم۔ ذبیح اللہ مجاہد کے اگر آپ کو الفاظ یاد ہوں تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے معاملات خود طے کریں۔ ٹی ٹی بامبے میں موچی کے پاس کیو آر کوڈ تھا۔ آن لائن دینا تھا، آن لائن دینا تھا۔